2.5 mm का क्रोशिया, कॉटन चाहिएगा और वूल। कलर आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। और एक हमें इस तरह की नीडल की ज़रूरत पड़ेगी सुई की। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले एक ऐसे धागे को पकड़ेंगे और इस तरह से नॉट लगाएंगे। हम मैजिक सर्कल से नहीं बनाएंगे। जिन्होंने इसको बनाने के लिए रिक्वेस्ट की है उन्होंने बोला है मैजिक सर्कल से मत बनाइएगा, तो मैं उनके लिए चैन से बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पर हम एक नॉट लगाने के बाद चैन लेंगे, 1 2 चैन लेंगे। अब हम 2 चैन लेने के बाद जो हमारी पहली वाली चैन है इसमें से हम ऐसे इस तरह से, जो हमने एक चैन ली है ये वाली चैन, ये एक हमारी सिंगल क्रोशे होगी। 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह से हमारे टोटल 6 सिंगल क्रोशे हो गए। अब यहाँ पर इस वाली चैन में हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे ऐसे। ये हमारा एक छोटू सा सर्कल बन के आ गया है। अब यहाँ पे हम चैन लेंगे। चैन लेने के बाद जिस लूप में हमने इसको अटैच किया है सेम जगह से हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 वापस से सेम जगह से 2। अब नेक्स्ट वाली चैन में सिंगल क्रोशिया, फिर वापस एक और सिंगल क्रोशिया ऐसे। इसी तरह से हम यहाँ तक बनाएंगे। ऐसे बना लिया है। अब जहाँ हमने एक चैन बनाई थी स्टार्टिंग में, सेम लूप में से इसमें से एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हर एक चैन में हमें 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। और इस तरह से अब हमारे यहाँ पर 12 सिंगल क्रोशे हो गए। और ये वाली चैन जो दिख रही है ये हमने एक चैन बनाई थी, इस वाले चैन में हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरह से। ये हमारे टोटल 12 सिंगल क्रोशे हो गए। फिर वापस हम एक चैन लेंगे। चैन लेने के बाद फिर सेम लूप में जिसमें हमने अटैच किया है एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाली चैन में 2 सिंगल क्रोशिया सेम जगह से, एक, फिर वापस से एक और सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाली चैन में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम ये तीसरी वाली लाइन को कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। अब जहाँ हमने एक चैन बनाई थी, ये वाली चैन जो दिख रही है, हमारा लास्ट वाला लूप जो है, इसमें भी हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब फिर हम इसको इसमें स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये हमारी 3 लाइन कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमारे टोटल 18 सिंगल क्रोशे बन के आ गए हैं। इसको धागे को लंबा करते हुए ऐसे लॉक कर देंगे। चाहे तो आप इसको काट भी सकते हैं इस तरह से। यह हमारा 18 सिंगल क्रोशे से एक सर्कल बन के आ गया है। हम इस धागे को कट नहीं करेंगे यहीं से इस तरह। चाहे तो आप काट भी सकते हैं। फिर से जैसे हमने इसको बनाया है यहाँ से वैसे ही हम बनाएंगे। चाहे तो आप इसको काट सकते हैं, मैं कट नहीं कर रही हूँ। ये देखिए हमने दूसरा सर्कल भी इसी तरीके से बना लिया है 18 सिंगल क्रोशिया से ही। और अब हम इसको ये जहाँ हमने स्लिप स्टिच से अटैच किया था सेम लूप में से ऐसे इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगले वाली चैन में सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब हर एक चैन में हम यहाँ पर 18 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। जो ये हमारा सर्कल है हर एक चैन में यहाँ तक हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ तक 17 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब इसमें ये 18 सिंगल क्रोशिया हो गए यहाँ पर। और अब यहाँ जहाँ से ये वाला लूप है इसमें जहाँ से हमने इन दोनों को अटैच किया है इस लूप में हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब फिर इस वाले लूप में भी हमारे यहाँ तक 18 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। हर एक चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17 और ये लास्ट वाला लूप यहाँ पर ये हो गया 18 इस तरह से। और अब हम इस वाले लूप में इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे ऐसे। इस तरह से जॉइंट होके आ जाएंगे ये हमारे दोनों। और अब हम यहाँ पे एक चैन लेंगे। चैन लेने के बाद फिर से सेम जगह से जिस लूप में स्लिप स्टिच से अटैच किया है सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसी तरह से हर एक लूप में सिंगल क्रोशे बनाते हुए यहाँ तक हम बनाएंगे 18 इधर और 18 इधर। टोटल हमारे 36 सिंगल क्रोशे बनेंगे। यहाँ तक हमने 36 सिंगल क्रोशे बना लिए। और जो एक चैन है या इससे ये वाली चैन जो दिखाई दे रही है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। फिर एक चैन बनाएंगे। ये एक चैन जो है ये हर बार एक सिंगल क्रोशे काउंट होगा। ये हमारी टोटल हो गई हैं 5 लाइन। 1 2 3 4 5 3 लाइन का हमने एक सर्कल बनाया था इस वाली लाइन में। टोटल हमारी जो ये वाली लाइन थी 36 लूप से बनी है। और ये 2 लाइन हमने 36 लूप से बना ली है। और एक लाइन और बनाएंगे उसी तरह से। हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। जो एक चैन है इसको भी हम एक सिंगल क्रोशिया काउंट करते हैं। फिर से सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से 36 लूप का हम एक और लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी 6th लाइन कंप्लीट हो गई है। फिर से हम इस लूप में इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे ऐसे, इस तरह से। अब इसको हम ऐसे बलट देंगे। और अब एक चैन लेंगे। चैन के बाद यहाँ से सिंगल क्रोशिया 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जो एक चैन है ये भी एक सिंगल क्रोशिया काउंट करेंगे। और इससे अलग हम यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशे हो गए। एक चैन ये और 6 सिंगल क्रोशे इधर। तो टोटल हमारे यहाँ पर 7 सिंगल क्रोशे हो गए हैं। और अब हम इन दो का एक करेंगे इस तरह से। ये 1 2 3 लूप है। इनको हम एक साथ बुन देंगे इस तरह से। और फिर इन दो का एक करेंगे सेम तरीके से 1 2 और इन तीनों को एक साथ बुनाई कर देंगे ऐसे। और अब हम यहाँ पर 14 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। दोस्तों मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 हमने सिंगल क्रोशे बना लिया। अब हम इन दो का एक करेंगे फिर वापस ऐसे। अब इनको ऐसे बुन देंगे। अब वापस इन दो का एक करेंगे। इस लाइन में 7वीं वाली लाइन में हमारे 4 फंदे कम हो जाएंगे। 2 फंदे इधर और 2 फंदे दूसरी साइड इस तरह से। अब यहाँ पे हमारे 7 सिंगल क्रोशे बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब फिर जो हमने एक चैन यहाँ पर एक चैन बनाई थी इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अगर आपको इस तरह से नहीं ध्यान रहे तो आप यहाँ पर एक मार्कर भी लगा सकते हैं। फिर से हम चैन लेंगे यहाँ पर और अब चैन से अलग हम 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 और फिर हम इन दो का एक करेंगे, इन दो का एक करेंगे इस तरह से ये। और अब वापस से 1 2 इन दो का एक करेंगे।
दोस्तों अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। अब पिछली वाली लाइन में हमने यहाँ पर 14 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, तो 8वीं वाली लाइन में हम यहाँ पर 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हमारे लूप कम हो गए थे, एक इधर से और एक इधर से। अब 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये 12 सिंगल क्रोशिया। अब फिर से हम यहाँ 2 का 1 करेंगे इस तरह, फिर नेक्स्ट 2 का 1 करेंगे, इन 2 का 1 करेंगे ऐसे। अब हमारे यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया बचे हैं, तो हम यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और फिर स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये देखें ऐसे बन के आने लगा है। यहाँ से हमारा ये शेप आने लगी है इस तरह से दोनों साइड से। लास्ट लाइन में हमने यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ हमारे 4 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब फिर से हम 2 का 1 करेंगे, यहाँ पर फंदे घटाएंगे इसी तरह से। दोस्तों अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप भी अपनी पसंद की चीज़ें सीखने के लिए कमेंट करना मत भूलिएगा। और अब यहाँ पर हमारे 10 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, 10 सिंगल क्रोशिया। अब फिर हम 2 का 1 करेंगे, अब यहाँ हमारे 5 सिंगल क्रोशिया बचे हैं। फिर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ हमारे 3 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर यहाँ पर हमारे पिछली लाइन में 10 थे तो 8 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। फिर इसी तरह से हम इसको बनाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रही हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड से बना रही हूँ। क्योंकि जैसे हमने यहाँ तक बनाया ना सेम तरीके से बनता जाएगा ये। अभी आगे 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। ये 8 सिंगल क्रोशिया हो गए, फिर 2 का 1 करेंगे सेम तरीके से ही। फिर से अब बचे हुए लूप में सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया आएंगे इधर इस तरह से। फिर हम स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे ऐसे। फिर यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया आएंगे, जी। अब फिर 2 का 1 ऐसे। अब वापस से 2 का 1 करेंगे। अब यहाँ हमारे 6 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर से 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर वापस 2 का 1 और अब यहाँ पर हमारे 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे ऐसे। इस धागे को ऊपर की तरफ ऐसे कर लेंगे और जो ये हॉल बचा है हमारा, ये इसमें हम ये कॉटन फिल करेंगे ऐसे। छोटे छोटे टुकड़े करते हुए हम इसमें फिल करेंगे।
फिल कर दिया है इस तरह से। और अब हम यहाँ पर एक चैन लेंगे, चैन लेने के बाद वापस से एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब फिर 2 का 1 करेंगे ऐसे। फ्रेंड्स कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। फिर से 2 का 1 और अब हमारे यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशे आएंगे। 1 2 और इस कॉटन को हम ऐसे इस वाली फिंगर से ऐसे पकड़ के रखेंगे। 3 और ये 4 और अब फिर से 2 का 1 करेंगे। फिर 2 का 1 करेंगे ऐसे। और अब हमारे यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे बचे हैं तो यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। अब फिर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इसको वापस उसी तरह से। ये ऐसे आया है। और अब हम यहाँ पे एक चैन लेंगे, चैन लेने के बाद फिर हम यहाँ पर 2 का 1 करेंगे ऐसे 3 लूप। अब इस तरह से अब नेक्स्ट इन 2 का 1 करेंगे। अब इस लाइन में हम सिंगल क्रोशे नहीं बनाएंगे, हर 2 लूप का 1 लूप बनाते जाएंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट ऐसे। अब यहाँ पर इस तरह से। अब जो ये लास्ट लूप बचे हैं इनमें भी ऐसे 2 लूप का 1 और स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे ऐसे। ये देखें। अब ये हमारा एक छोटू सा हॉल बचा है यहाँ पर। जितना हमारा इसमें गैप रह गया है उसमें भी हम इसी तरह से कॉटन को फिल कर देंगे। इस तरह से फिल हो गया है। और अब फिर से एक चैन लेंगे और फिर हम यहाँ पर 2 का 1 करेंगे ऐसे। 2 का 1 अब ये 2 का 1 कर देंगे फिर से। अब जितने बचे लूप हैं उन सबको भी हम इस तरह 2 का 1 बनाते हुए यहाँ पे लूप कम कर देंगे ऐसे। और अब लास्ट ऐसे। और इस धागे को हम यहाँ से थोड़ा धागा छोड़ते हुए यहाँ से हम काट देंगे। काटने के बाद ऊपर की तरफ इसको ऐसे खींच लेंगे हम। अब जो हमने सुई ली थी उस सुई को लेंगे और जहाँ से ये लाइन शुरू हुई थी यहाँ ऐसे स्लिप स्टिच से ये जॉइंट हो जाएगा। और जितने लूप बचे हैं इनको ऐसे इस तरह। और अब इसे हम करेंगे टाइट खींच लेंगे और पीछे की तरफ से जो कॉटन है इसमें अच्छे से फैला देंगे, इक्वल कर लेंगे चारों तरफ। और यहाँ से एंटर करेंगे सुई को और यहाँ की तरफ निकाल लेंगे बीच में सेंटर में। ये दोनों सर्कल जो थे हमारे वहाँ से बिल्कुल सेंटर में हम इसको ऐसे निकाल देंगे। और अब हम यहाँ पर क्रोशे लेंगे ऐसे, यहीं से एंटर करेंगे क्रोशे को और इस तरह से चैन बनाएंगे 1 2
19, 20 ऐसे फोल्ड करेंगे। आप लंबा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा चैन ले लीजिएगा। अब वापस से उसी चैन में से जहाँ से ये हमने इसको बनाना शुरू किया था, ऐसे इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे ऐसे, और इस धागे को हम ऊपर की तरफ खींच लेंगे। इस तरह से आ जाएगा। और वापस हम सुई लेंगे, इस धागे को हम अंदर की तरफ छुपाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये धागा हमारा जो है खिंच जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे सुई से एक नॉट लगा सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर लगता है आपको कि ये हमारा लूज हो जाएगा तब आप ऐसा कर सकते हैं। टाइट करेंगे और अंदर की तरफ हम इस धागे को ऐसे ले जाएंगे और कहीं भी सुई निकालेंगे, कट कर देंगे इसको। और जो ये धागे जैसे हमारे कॉटन के दिख रहे हैं, इनको हम हटा देंगे। ये देखें हमारा कितना प्यारा सा एकदम परफेक्ट तरीके से हार्ट की चैन बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करके पूछिएगा, और ऐसी ही नई नई चीज़ें सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।